तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 3:15 और हम जा रहे हैं अटल टनल। और रास्ता आप देख ही सकते हो क्या बढ़िया मिल रहा है हमें। और गाड़ियाँ पूरे रूट पे चल रही हैं। अभी अभी आपने देखा ट्रक को क्रॉस किया है हम लोगों ने। ट्रक, टेम्पू ट्रैवलर, टैक्सी और जो नॉर्मल लोग भी हैं ना, पंजाब के हो गए या गुजरात के हो गए, बहुत सी गाड़ियाँ हमें दिखाई दी है जो निकल रही है। देखो अब सामने से भी आ रही है, तो कोई डर की बात नहीं है। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई है अटल टनल की, भैया आप रात को नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। देखो इसके अंदर की सड़क भी बना दी। हाँ ये हमेशा टूटी हुई रहती थी। हाँ हाँ, बनवा दिया था ना, पूरी रोड की बंद हो गई थी। तो चलिए जी, हम भी चलते हैं और आपको भी अपने साथ लिवाए चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 3:20। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं मनाली की हसीन वादियों में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने अपने लास्ट व्लॉग में मनाली पहुंचकर व्लॉग को एंड कर दिया था। तो हम मनाली में ना रुक करके हम सीधा अटल टनल के लिए निकल आए थे, क्योंकि दिन में तो फिर जाम मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है अटल टनल रोहतांग 2 किलोमीटर। और हम अभी अटल टनल के रास्ते पर हैं, जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर रह गई है। और रास्ते बहुत बढ़िया हैं। जो टूटे हुए थे वो भी बन गए पूरे। हर चीज़ का एक अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दिन का एक्सपीरियंस तो हमने कई बार ले लिया, हमने सोची इस बार रात का भी लिया जाए। पर रात में ट्रैफिक है यार। रात में ट्रैफिक वो है ना, चल रहा है जो अपना। तुम्हारे जो बचना चाहते हैं जाम से और सब नहीं, चीज़ से जो ना। लॉन्ग टाइम जा रहे हैं लोग, हाँ, आगे निकलना चाहते हैं अपना। जैसे ट्रक वाले बेचारे वो माल लेके जा रहे हैं, हाँ। उनको तो चलना ही है पूरी रात। टैक्सी वाले हैं, उनको सवारियाँ छोड़नी है वहाँ तक। बस तो ऐसे है। अब ये है बेचारा माल छोड़ के वापस आ रहा, तो ऐसे है, ये तो मिलेगा ही। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। टू अटल टनल रोहतांग बोर्ड लगा दिया है। और हम लास्ट नवंबर में आए थे, हाँ। और नवंबर से हम अब आ रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा ऊपर आते ही आवाज़ में चेंजिंग आ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन और एकदम हम रुके नहीं हैं और सीधे हम हाई एटीट्यूड पे आ गए हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ में चेंजेस आ गया है, क्योंकि जैसा लग रहा है जैसे गला बैठा बैठा सो जाता है। लेकिन हम इसको अभी पानी पी करके इम्प्रूव करते जाएंगे। कभी भी आप हाई एटीट्यूड पे आएँ तो पानी पीना ना भूलें। हर आधे घंटे में आपको 2-2 घूंट पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहे और आपको कोई सिर दर्द, चक्कर या सांस लेने में कोई ऐसी परेशानी ना हो। पत्थर पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अभी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, वैसे वैसे थोड़ा सा लोड मानती है, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है गाड़ियों को भी और आदमियों को भी। ये एक छोटी सी पार्किंग है, आप यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह हॉल्ट कर सकते हैं। बहुत रास्ता ठीक कर दिया है 6 महीने में। जो रास्ते बिल्कुल टूटे रहते थे, बहुत बढ़िया काम किया है बीआरओ ने। सारा रास्ता पूरा का पूरा नया बना दिया है, आपके मनाली से लेकर के और पूरे अटल टनल तक। यहाँ जहाँ से हम अब चढ़ रहे हैं, ये कच्चा रास्ता होता था, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, ये पूरा कच्चा रास्ता होता था। इसी रास्ते को तो सोच के मैं कह रही थी आपसे, रास्ते खराब है यहाँ आगे से तक ये की। आई थी सीधे हाँ, मैदान ये तक। लैंडस्लाइड आई थी आपकी। और आपको अगर ऊपर देख पा रहे हो, थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन, तो वाइट माउंटेन नहीं दिखाई दे रहे इसमें अभी इस टाइम। मैंने बीच में भी ट्राई किया था दिखाने का, पर दिख नहीं रहा वो थोड़ा सा रोशनी होगी ना। चलिए दोस्तों, शायद अब नजर आ रहे होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी पड़ता है ना शीशे पे। ये देखिए, ये ट्रक अपने बेचारे आराम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अटल टनल के पास तो पहुंच ही गए हैं। हाँ जी, सुबह निकल लेंगे अपना। अटल रात को टनल अटल टनल में ट्रकों की एंट्री नहीं है, मुझे लग रहा है। तो वेलकम टू अटल टनल। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास। वेलकम टू अटल टनल सुरंग रोहतांग।
ये अब वापस लिखा गया है अटल टनल, वो अटल सुरंग। पहला खाली पकड़ लो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं 2:45 बजे आपके अटल टनल। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं 10,040 फुट की ऊंचाई पर अटल सुरंग रोहतांग सीमा सड़क संगठन BRO। ये देखिए अटल टनल, ये है अपनी अटल टनल। तारीख है 6 जून, समय है सुबह के 3 बजे और हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। ये हमारे राकेश भाई साहब, हेलो जी। पहुंच गए अटल टनल। बल्ले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:15 और हम पहुँच चुके हैं आपके सीसू में। सुबह 4:30-5 बजे हम सीसू आ गए थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे नज़ारे, ये सुबह की ताज़ा बर्फ़ है। ये जो आप देख पा रहे हैं सुबह की ताज़ा बर्फ़ है। ये आज सुबह की ताज़ा बर्फ़ है। जो रात बारिश हुई है ये सब ताज़ी बर्फ़ है, देखिए। और ये है आपका चंद्रा रिवर। अभी हम सीसू हेलीपैड पर हैं। सीसू हेलीपैड भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए नज़ारे बहुत बढ़िया है। टेम्परेचर माइनस में है और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है। सामने घाटी का नज़ारा। और ये आपका चंद्रा रिवर आ रही है पीछे से। बहुत ही मस्त नज़ारे हैं सुबह सुबह के। और सामने है आपका सीसू वाटरफॉल। ये है सीसू वाटरफॉल। सीसू वाटरफॉल। तो दोस्तों सुबह 4:30 बजे हम सीसू हेलीपैड पर आ गए थे। ये अपना सीसू हेलीपैड है और सामने के नज़ारे कुछ इस तरह से है घाटी के। रात तो काफ़ी बादल दिखाई दे रहे थे, लग नहीं रहा था कि खुला मिलेगा, बट जैसे ही अब सुबह हुई है तो सुबह एकदम बिल्कुल क्लियर है। और ये अपनी 5 गाड़ियाँ हैं। अपना ये है 5 गाड़ियों का सेटअप।
जो जंस्कार वैली के लिए निकले हुए हैं। तो अपनी किचन खुल चुकी है, पड़ोसी भी उठ चुके हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं पड़ोसी, और अपने फिर निकलेंगे। आज निकलेंगे हम त्रिलोकीनाथ मंदिर, जो आपके उदयपुर हिमाचल में पड़ता है। और ये है आपका अपना किचन सेटअप धीरे धीरे खुल रहा है। तो आज नाश्ते में क्या बना रहे हैं जी? पोहा बना ले क्या? पोहा बना लो, चलो। हाँ, पोहा ठीक रहेगा, पोहा चाय। ब्रेड लेके गोमबोरंजन में कल सुबह को ब्रेड पकौड़े बनाएंगे वहाँ। हाँ, ठीक है। पोहा चाय। तो कोशिश पहले क्या पानी गर्म करके तो पीने के लिए? कोशिश प्रेशर नहीं बना। तो ये है कुछ अपना सेटअप, और ऐसी हसीन वादियों में अपना सेटअप हो। चलाना पड़ेगा इसको। तो जी दोस्तों, अपना सेटअप खुल गया है और चाय बननी स्टार्ट हो गई है अपने सेटअप में। और सेटअप है इन हसीन वादियों में, जिस्पा के सीसू हेलीपैड पर। ये बन रही है अपनी चाय, और व्यू देखिए, व्यू। ऐसे व्यू पे के लिए लोग तरसते हैं। और हम व्यू में घुसते हैं। हमारे 15 दिन में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। हम दिल्ली में होते हैं, कब उठा करके चंगे को बच जाते ये व्यू देखिए। ये रात बुआ का फोन आया मंडी के आसपास से, बारिश हो रही थी जब। कह रही बेटा बारिश हो रही है, आज रात को मत निकलो। मैंने कहा बुआ जी मनाली पहुंचने वाली हूँ 2 घंटे में। कह रही तेरा दिमाग खराब है। नो खराब है, पागल खाने जाने लायक हो रहा। बुआ जी ना ऐसी सबकी ऐसी बात करती है, हमारी भी एक बुआ है। उसमें वहाँ बता रही थी ना आपको, कहाँ बता रही थी? चम्बा है ना भाभी? मेरे मुंह से भाभी नहीं होता। आधा डाल। तो लो जी दोस्तों, यहाँ हाँ सही कह रही है बात तो। यहाँ हो गया है अपना, इसमें बन रही है आलू गोभी और पराठे। और यहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी का किचन सेटअप खुल चुका है। ये है अपनी प्रियंका भाभी जी, और मंजू जी को तो आप तो पहले ही जानते हैं जी। ये आ गए हमारे भगत राम जी, चौथी गाड़ी, और 5वीं है हमारी रॉबर्ट मलिक साहब जी। तो इस तरह से हमारी 5 गाड़ियों की कैंपिंग सीसू पर चल रही है। और यहाँ से निकलेंगे फिर अपना आगे की तरफ को, दारचार जिस्पा ये सब करते हुए। तो अभी सबका ब्रेकफास्ट, और भाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद नई गाड़ी की। और भाई साहब ने इस तरह से कुछ अपना सेटअप बनवाया है। तो नई गाड़ी है तो कुछ हलवा वलवा बनवा कर खवाओगे आज? हलवा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। नहीं, गाजर ढूंढेंगे, गाजर खा लेते। तो दोस्तों, भैया आप तो मैं मूंगफली भी डालना भूल गई। तो बाहर टाइम हो गया है आपका। हाँ, क्या हो ये गया देखिए, सर? मैं भूल गई, मैं बाद में कह रही थी। मैं तो 9:44 हो गए। अभी आपका बन रहा है, लंच की प्रिपरेशन चल रही है इधर। और लंच की प्रिपरेशन अपने दिन इसमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पूरा दिन घूमने के बीच में अगर लंच का टाइम दे दिया तो वहाँ टाइम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी लंच का प्रिपरेशन करके रख लेंगे, अपने गाड़ी में खाते हुए सीधे निकलो। और ये हैं हमारे भाई जी। आपके भाई जी, आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से। आपके जो हमारे क्रिकेटर हैं मिस्टर शुभमन गिल, ये उस विलेज से हैं। उनके काम से हैं जी जी। और भाई जी का एकेडमी है, डिप्लोमा वगैरह कराते हैं। और किसी को भी कांटेक्ट हो, कोई एडमिशन वगैरह अगर लेना हो तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई जी, आप अपनी एकेडमी का नाम और नंबर बता दीजिए। द रीडिंग स्पोर्ट लाइब्रेरी और एकेडमी है हमारी, 9877765349। तो भाई जी से कांटेक्ट करें एडमिशन लेने के लिए। और बाकी इन हसीन वादियों में सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है। सामने बैक साइड में अपना सीसू वाटरफॉल,
वो टेस्टी बनाई है। और बाकी गाड़ियों की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चल रही है। भाभी जी, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं सिंपल पराठा और अंडे की भुजिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लंच की प्रिपरेशन या ब्रेकफास्ट? लंच ब्रेकफास्ट अच्छा, ब्रंच बन रहा है। करेले की सब्जी और पराठा। और इधर भाई साहब की मैगी चल गई, तो अभी तो ब्रेकफास्ट है ये। लंच के लिए पुलाव बना रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया सर। जो बन जाए वो बढ़िया सर। कहते हैं घर से निकलने के बाद पहाड़ों में तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। Yeah.